हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपना चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9th के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 है और ये है क्लास 9th के लिए। ठीक है, चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या लिख रखा है कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जानते हैं हम लोग ये बात कि अगर मैटर किसी चीज से बनी हुई है तो कैसे बनी हुई होगी, तो किससे बना होगा? एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। अच्छा, सेकंड बात है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। अलग अलग टाइप के जो मैटर है, किस लिए क्यों अलग है? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोचो कि एक मैटर है मेरे पास, मैटर ए मैटर बी, मतलब पेन है और एक डस्टर है। ठीक है, ये ले डस्टर। तो ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप के एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए ये दोनों अलग हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिख रखा है कि बहुत लंबे समय तक ना ये समझा जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे बेसिक बात क्या है? तो एटम है। लेकिन ये बात जो है ना, ये गलत हो गया। अच्छा, ये किसने बताया था? याद करो, डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो डाल्टन की जो थ्योरी है ना, वो क्या हो गई? वो गलत हो गई। कब गलत हुई? जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इन सब की जब डिस्कवरी हो गई ना, तो देखा गया कि अरे ये तो एटम के अंदर पाए जाते थे। तो एटम के अंदर पाए जाते थे और डाल्टन साहब ने क्या बताया था कि ये क्या होता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो यहां पे तो देखा गया कि इसके अंदर भी कोई चीज होती है, मतलब फर्दर इसको डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, केमिकल रिएक्शन से नहीं। ओके, अच्छा, तो हमने यहां पे लिख रखा है कि एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आता है एक बात कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम आर डिविजिबल, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दैट एटम्स आर डिविजिबल। कहां से आया ये बात कि एटम डिवाइड हो सकते हैं? तो जवाब था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं चार्जेस के थ्रू। चार्ज कहां से आया ना, इस बात की जब स्टडी की गई, ओके, तब समझ में आया कि एटम जो है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। इनडिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। ओके, तो अगला जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं ना, वो है कि चार्जेज या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम उसको बोलते हैं। तो पहले आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो देखिए, चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, दो चीजों को लेके, दो ऑब्जेक्ट को लेके हमने क्या किया, रब किया। अगर आप इसको रब करोगे तो क्या होगा कि ये दोनों अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, है ना। देखा है आपने कहां पे? तो आपने देखा है कि कंघी और पेपर के कुछ टुकड़ों को आपने लेके बहुत खेला होगा, है ना। तो उसमें अगर आपने नहीं खेला है तो खेल लेना भाई। तो उसमें क्या हुआ कि आप अगर देखोगे कि इस तरीके से आपने बाल पे रब किया मेरा बाल छोड़, अगर आपने अपने बाल पे रब किया तो क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। किसको? कागज के टुकड़ों को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जरूर उसके अंदर क्या हुआ होगा, चार्ज डेवलप हो गए होंगे, कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो गई होंगी जो अपोजिट पोलैरिटी में होंगी, तभी ये क्या कर पा रहा होगा, अट्रैक्ट कर पा रहा होगा। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि रबिंग ऑब्जेक्ट अगर हमने किया है तो क्या होंगे, दोनों चार्ज हो जाएंगे। चार्ज कैसे पता चला? तो भाई दोनों अट्रैक्ट करने लग गए। अट्रैक्ट करने लग गए, इसका मतलब हुआ कि अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई ये चार्ज आए कहां से? इस सवाल को जानने के लिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। और 1900 के आसपास में ये चीज पता चला कि एटम के अंदर ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और सबसे पहले जो बताया कि एटम के अंदर क्या होते हैं, वो जे थॉमसन थे। थॉमसन ने क्या किया, डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कम से कम क्या है, एक जो पार्टिकल्स, एक सब एटॉमिक पार्टिकल, कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां पे लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और एक चीज और थी कि जे थॉमसन के डिस्कवरी के पहले ही ई गोल्डस्टीन ने बता दिया था कि एक क्या होता है, एक रे होता है 1886 में। ठीक है, थोड़ा सा डेट वेट का तो खेल है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, कि 1900 में ये चीज पता चला कि एटम के अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। लेकिन उससे पहले 4 साल पहले ही किसने, गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन बोलते हैं, तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, बता दिया था कि इसके अंदर ना एक रे है जिसको बोलते हैं कैनाल रे। अब कैनाल रे क्या होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे अभी। तो ये वाला जो फ्रेम है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब अपने पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स।
अब देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या दिखा गया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। हमने लास्ट फ्रेम में देखा था ये चीज कि ई गोल्डस्टीन ने ही क्या बताया था कि प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि कैनाल रे है, ठीक है, कैनाल रे को उन्होंने बोला था। ओके, तो कैसे, अच्छा ये कैसे पता चला, तो देखो उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया जिसमें कि ये क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब है जिसको क्या किया गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रखे गए, इसमें हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे रखा गया और हाई वोल्टेज पे, वोल्टेज बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज है यहाँ पे, बहुत हाई वोल्टेज पे अगर लो प्रेशर में गैस को रखा गया तो क्या हो गया, वो आयनाइज हो गया, मतलब आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आयंस क्या होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव थे, पॉजिटिव से क्या हुआ कि कुछ रे बाहर निकले और कुछ रे जो बाहर निकले ना उसको उन्होंने बोला कि ये कैनाल रे है, फर्दर उसको बोला गया कि ये प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो उस समय क्या उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा लगातार जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है कि कुछ चीजें निकल रही हैं और यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं और ये उनको दिखा कि ये रे जैसा है, ठीक है। तो इस रे को उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कैनाल रे। कैनाल रे इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे क्या थे ना, यहाँ पे जो प्लेट्स थे वो बीच बीच में बहुत पतले पतले होल्स थे, तो होल्स से जब गुजरेगा और ये इस स्क्रीन पे टकराएगा तो हमने क्या बोला कि भाई कनाल से होके क्या हो रहा है, रे जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया कैनाल रे और लेटर ऑन इसको बोला गया कि ये प्रोटॉन है, कैनाल रे जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गई कि लो प्रेशर, ठीक है, और हाई वोल्टेज पे, हाई टेंशन भी बोला जाता है इसको, रखा गया गैस को, किस गैस को पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये हाइड्रोजन गैस पे किया गया था और इसी की स्टडी से हम सबको डिफाइन कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि एनोड से, मतलब पॉजिटिव वाला जो प्लेट था वहां से कुछ रे चल के आए, रे मतलब क्या हुआ कि कौन सा रे, किस चीज का रे था, तो जवाब है कि प्रोटॉन का रे था, है ना, प्लस वाले से प्लस वाला ही निकला होगा, तो निकलेगा यहां से और कहां चला गया, जाके चला गया वो कैथोड पे। तो यहाँ पे ये चीज लिखा है हमने कि एनोड रे ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इसलिए थे क्योंकि हमने गैस ही लिया था सेम टाइप, मतलब हाइड्रोजन गैस, एक ही गैस लिया था हमने। अच्छा, इसी को बोला गया कि प्रोटॉन है ये, हालांकि सारे सब एटॉमिक पार्टिकल चाहे आप किसी भी एटम का ले लो वो सब सेम होते हैं। सेकेंड जो बात है वो है कि प्रोटॉन आर मेड अप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो ये क्या बन गया, तो ये केवल एक पॉजिटिव चार्ज इस पर रह गया और इसी को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। हम प्रोटॉन को ये भी बोल सकते हैं कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, यहां लिखता हूं, the positive charge in an atom is called प्रोटॉन। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं। कैसे पता चलेगा, तो जवाब है कि हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो वहां पे बचेगा क्या, वहां पे एक प्रोटॉन बचेगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा, उसी एक पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। क्लियर है ये चीज, प्रोटॉन क्या होता है, क्या होता है, चलो बढ़िया, लिखो इस चीज को। सो अब हम लोग देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो सबसे पहली जो चीज है कि प्रोटॉन का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं 1U। 1U मतलब समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, हाँ, यूनिफाइड यूनिट बोला जाता है यू को। अच्छा, सेकंड पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा यू क्या होता है। सेकंड है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस में होता है ये, प्रोटॉन तो प्लस चार्ज है तो प्लस लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए कि इसका रिलेटिव मास जो होता है ना प्रोटॉन का, वो होता है +1। ये रिलेटिव मास क्या है, रिलेटिव मास है कि किसी चीज के साथ रिलेशन, मतलब आप सबसे छोटे वाले को लेके इसके साथ रिलेट करो, और सबसे छोटा ये खुद ही है, प्रोटॉन है, तो खुद के साथ अगर रिलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो याद रख लीजिएगा कि रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, +1। इसका मतलब है कि प्रोटॉन से छोटा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए ये बात कि प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन से छोटा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। क्लियर है ये चीज। चलो अब हम लोग देखेंगे फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। लिख लीजिए इन बातों को, कैरेक्टरिस्टिक है ये। अब है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम लोग को पता है कि ये जे थॉमसन ने किया था इन 1897, समझ में आ रहा है, इतने साल पहले।
1897 में उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया था। कैसे किया, तो अगेन इनका भी जो सेटअप था वो बहुत हद तक सिमिलर था किसके साथ, तो ई गोल्डस्टीन के साथ। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे ट्यूब लिया है, इस ट्यूब में हम गैसेज रखेंगे, ठीक है। इस बार गैसेज कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, जितने भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी। तो यहाँ पे जब किया गया, और वही लो प्रेशर लिख दूं यहाँ पे, लो प्रेशर एंड हाई टेंशन। हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे ये जब किया गया तो देखा गया कि भाई निगेटिव वाला जो प्लेट था उससे भी चल के आया पॉजिटिव की तरफ, और ये जो निगेटिव वाले प्लेट से जो चल के आया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैथोड से अगर चल के आया है तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि ये जो रे है इसको हम बोलते हैं कैथोड रे। वहां से भी कुछ चल के आए, ठीक है, झुंड में आए बिल्कुल। तो हमने बोला अच्छा वहां से रे आ रहा है, और इस रे को क्या बोला गया कि भाई ये जो रे है ना उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, और उसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, यही बहुत सारी गैसेज पे करके देखा गया। सबसे पहले मान लो हाइड्रोजन पे करके देखा गया, देखा हमने कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं। फिर कोई और गैस लाए, उस पर भी देखा गया, सेम तरीके का फेनोमिना देखा गया। बहुत सारे गैसेज पे करके देखा गया, सब पे जो है लगभग सेम फेनोमिना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई निगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है जो कि चल के आ रहा है वो हर गैस में होता है, मतलब हर एटम में होता है। तो उन्होंने इससे क्या बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑल्सो। पॉजिटिव वाली बात हो चुकी थी, नेगेटिव वाला भी बात हो गया। पॉजिटिव वाला बात किसने किया, गोल्डस्टीन ने। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो जवाब है कि ये बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब बहुत मास में बहुत कम। कितना, तो हाइड्रोजन जो कि एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है उससे भी लगभग 2000 गुना छोटा, मतलब 1/1840 टाइम्स कम, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पूरा का पूरा जो मास होता है एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं है उसमें रोल, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। सारा का सारा मास कौन देता है, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर होने का है, वो भी बताऊंगा। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जवाब है ये प्रोटॉन के बराबरी वाला होता है। मास बराबरी का नहीं है लेकिन चार्ज बराबरी का है। कितना, तो माइनस साइन के साथ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखवा दिया, डिस्कवरी लिख लिया आपने। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। सो अब बारी है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, अब इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी हो चुका है, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका है। भाई चीजें चार्जेस के बेसिस पे अगर बात चल रही थी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हो चुका, तब ये न्यूट्रॉन की क्या जरूरत थी। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया कि देखा गया कि भाई एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो सबका मास को जोड़ के क्या होना चाहिए था, एटम के मास के बराबरी होना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि एटम को हमने क्या किया, हमने एटम को मान लो तौल लिया, रख दिया। हम बोले भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी तौल लिया। अब हम देख रहे हैं कि भाई जितना मास होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला के, उतना मास एटम का जो मास है वो ज्यादा है, इसका मास कम है। मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें कोई और भी है। समझा पा रहा हूं मैं आपको बातें, कि देखा गया कि एटम का जो मास है, ठीक है, वो मास ज्यादा है किससे, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास थे। इसका मतलब है कि कोई और भी है जो मास दे रहा है उसको, तभी तो एटम भारी हुआ। तो ये जो मास था वो था कौन, न्यूट्रॉन का। और इस बात की जो डिस्कवरी की गई थी वो क्या था कि ये जो प्रॉब्लम था कि भाई कि शॉर्टेज ऑफ जो मास हो रहा था, न्यूट्रॉन की बात ही नहीं थी उस समय। तो ये तो 1932 में जेम्स चैडविक जो थे, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे, तो ये क्या किया उन्होंने, इस बात को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे, तो उन्होंने बोला देखो उसके अंदर एक और है पार्टिकल जिसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। उसका भी मास होता है। कितना मास होता है, तो जवाब है कि बहुत क्लोज होता है। किससे क्लोज, तो प्रोटॉन के मास से बहुत क्लोज होता है। ओके, तो यही चीज हमने लिख दिया। अच्छा, एक और चीज है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हर एटम के अंदर तीनों चीजें होती हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक्सेप्शन हाइड्रोजन में क्या है, तो बोलता है हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल हाइड्रोजन में ये चीज है, बाकी सब में होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चीज है कि हाइड्रोजन इज एन एटम विच डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, बोल दिया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की बात है कि भाई न्यूट्रॉन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जवाब है कि इसका जो मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो बहुत क्लोज होता है, बहुत सिमिलर होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। और जो सेकंड बात है वो क्या है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज जीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस हो गए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर चार्ज क्या हो गए थे, न्यूट्रल हो चुके थे। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं था।
और मास कितना था, प्रोटॉन के बराबरी। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और हम लोग वहां पे देखेंगे कि अलग अलग मॉडल्स थे, ठीक है, एटम्स के लिए। क्या तो एटम को कोई साइंटिस्ट आए बोले कि एटम ऐसा होता है, उसके बाद जो है उसमें कुछ चीजें ठीक की गई, उसके बाद दूसरा मॉडल बनाया गया, दूसरा फेल हुआ, फिर तीसरा आया, एंड इस तरीके से डिस्कवरी होती गई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।